टीम इंडिया से मुकाबला तो बुरी तरीके से हारा पाकिस्तान, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के एक के बाद एक दिग्गज यहाँ पर भड़कते हुए नजर आए टीम इंडिया पर। किसी ने क्या बयान दिया तो किसी ने क्या बयान दिया, पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। वैसे दिग्गज तो इन्हें सिर्फ कहने की बात है, दिग्गजों वाला इसमें कुछ है नहीं। हम आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तानियों ने कौन कौन सी हरकत की है। पहले तो टीम इंडिया ने इनको मैदान पर मारा, इसके बाद इनको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी कि भाई ये अंड संड कुछ भी बयान दे रहे हैं। तो हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि पाकिस्तानियों ने कौन कौन से बयान जारी किए हैं। यहाँ पर कई दिग्गजों ने तो अपनी टीम को ही कोसा है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी भारत को ही कोसा है, जिन्होंने अपनी औकात बताई है। तो हम आपको पूरी डिटेल में सभी पाकिस्तानियों के बयान बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर, और साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो सबसे पहले तय हो गया था मुकाबले में कि टीम इंडिया पाकिस्तान से ना तो हाथ मिलाएगी ना ही बात करेगी, लेकिन इन भिखारियों को मुंह की खाने की पड़ी हुई है और इन्होंने अपनी एक बार फिर यही औकात मैदान पर भी दिखाई। जब भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी इनसे बात ही नहीं कर रहा था तो फिर ये क्यों बार बार भारतीय खिलाड़ियों के सामने आ रहे थे। जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तो पहले तो सौंपे जैसे मुंह वाले शाहिन शाह अफरीदी ने ये हरकत की कि भाई भारतीय खिलाड़ियों के साथ सलेजिंग की। इसके बाद भाई दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिली, अभिषेक शर्मा जब नॉन स्ट्राइक एंड पर आए तो यहाँ पर हारिस रॉफ उनसे भी भिड़ गए। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो ये रही कि भाई जिसे बल्ला पकड़ना नहीं आता वो भी बता रहा है कि भाई मैदान पर बंदूक कैसे चलाई जाती है। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने अपनी औकात दिखाई है आज के मुकाबले में। वैसे असली व मज़ेदार बात तो ये है कि इनका असली खेल तो वो साहिबजादा फरहान ने जो दिखाया वही है। क्रिकेट तो ये सिर्फ जलील होने के लिए खेलते हैं, जो कि भारत के सामने हर बार होते हैं, हर बार इनकी चड्डी टीम इंडिया उतार देती है। लेकिन आज के मुकाबले में क्या हुआ इसकी थोड़ी सी झलक हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तानियों को इतने ज़्यादा जीवनदान दिए हमने, लेकिन फिर भी ये 171 रनों तक ही पहुंच पाए। इस दौरान भारतीय टीम की गेंदबाजी भी कमाल रही, लेकिन फील्डिंग हमारी थोड़ी खराब रही। इसकी हम बात करते हैं कि फील्डिंग में हमने 5 कैच छोड़े, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान 171 रन बनाए और भारतीय टीम के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा। भारत जब मैदान पर उतरा तो टीम इंडिया की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा ने। हालांकि मुकाबले की पहली गेंद पर अभिषेक ने दमदार छक्का जड़कर भारतीय टीम की जीत तय करने की पूरी गारंटी दे दी थी। इसके बाद उनकी कमाल बल्लेबाजी रही, 47 रनों का योगदान यहां पर गिल ने दिया तो शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने 74 रन बनाकर टीम इंडिया की जीत तय कर दी। लेकिन भारतीय टीम की इस शानदार जीत से अब पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, दिग्गज तो मैं उन्हें नहीं कहूँगा क्योंकि उनकी औकात दिग्गज बने जैसे है नहीं, वो अब पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। तो हम शुरुआत से ही बयानों की बात करते हैं कि किसने क्या बयान दिया। सबसे पहला बयान भाई इस सुअर का है जिसे आप जानते हैं, इसका नाम है शाहिद अफरीदी। शाहिन शाह अफरीदी का ससुर है ये, लेकिन ये ससुरा कह रहा था कि भारतीय टीम ने बेईमानी से मुकाबला जीता। अब भाई कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। जब टीम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में, कहने का मतलब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर में जब शानदार जीत दर्ज की थी, तब ये भिखारी पाकिस्तान में रैली कर रहा था कि हम भारत से जीत गए हैं। अब इनका क्या ही कहें। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि आज अगर ये एशिया कप हारे हैं, लेकिन ये अगर पाकिस्तानी भिखारियों के पास अगर पैसे नहीं होंगे, उन्होंने मैच नहीं देखा होगा, तो ये कल वहाँ पर भी रैली कर देगा कि भाई इंडिया से तो हम जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसने ये कही कि हमारी थोड़ी बल्लेबाजी खराब रही, लेकिन हमारे फकर जमान को गलत आउट दिया, भारतीय टीम ने यहाँ पर मुकाबला इस प्रकार से जीता। ये तो इसका बयान था। अब अगले बयान की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले खिलाड़ी ने जो बयान दिया वो है वसीम अकरम। वैसे तो ये काफ़ी अपने समय के अच्छे खासे गेंदबाज से दिग्गज खिलाड़ी हैं, हम इन्हें कहते थे, लेकिन भाई ये आज ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने सब कुछ सेट किया हुआ है, भारत कैसा खेलता है ये सब कुछ पहले से ही तय है, भारत की जीत तो पहले से ही तय है, पाकिस्तान तो यहाँ पर सिर्फ मोहरा है। क्योंकि भारतीय खिलाड़ी जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करते हैं, उन्हें अंपायर का साथ मिलता है, उन्हें मैदान की सिचुएशन पता होती है, कैसे क्या होता है सब कुछ पता होता है, और भाई हम तो यहाँ पर सिर्फ हारने के लिए आते हैं। ये बात सही है, क्योंकि हारने के लिए तुम तो पैदा ही हारने के लिए हो भारत के सामने, भारत से कहाँ जीते हो तुम ये बताओ। लेकिन इनके बयान देखने के बाद ये लगता है कि भाई इनकी वो जो पूरी तरीके से चिढ़ मची हुई है ना इनकी, वो यहाँ पर देखने को मिली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले खिलाड़ी के बयान की तरफ। भाई ये अब इसकी शक्ल के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन भाई शोएब अख्तर अपने ज़माने का तेज़ गेंदबाज आज कह रहा था, जब ये कमेंट्री में था ना तभी बोल रहा था
कि भाई जो डिसीजन दिया अंपायर ने वो डिसीजन के से मैं तो सहमत नहीं हूँ। फक्कर जमान तो नो डाउट था, अगर वो मैच में रहता तो हम 200 पार हो जाते, ये हो जाता वो हो जाता। इसके अलावा ये तारीफ भी कर रहा था जब साहिबजादा फरहान ने वो जो सेलिब्रेशन किया था तब ये कह रहा था कि ये है ना असली बात, ये हुआ सेलिब्रेशन, ये वो। भाई इसने कई बातें कह दी, लेकिन सीधा तमाचा इसके मुंह पर जब बढ़ा तब यहाँ पर शानदार तरीके से अभिषेक ने कमाल बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया को जीत दिलाई। ऐतिहासिक जीत के बाद ये कह रहा था कि अभिषेक जैसा बल्लेबाज तो कहीं पर मिलेगा नहीं, उसने तो शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। मैं मानता हूँ अभिषेक की तारीफ तो इसने भी की, जैसे इसके अभिषेक की तारीफ की वैसे ही इसने पाकिस्तान के लिए कुछ कहा भी है। वो ये कहा कि भाई पाकिस्तान को भारत के सामने जीत दर्ज करने के लिए अभी भी काफ़ी लेवल ऊंचा करना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर भारत से जीते ऐसी टीम नहीं है। भले ही मैं पाकिस्तान की कभी भी तारीफ या क्या कहूँ बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार जरूर कहूँगा कि ये टीम ने काफ़ी ख़राब खेल खेला है। चलो इसने तो थोड़ी सी तो औकात की बात की है कि भाई यहाँ पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज किया है कि भाई कहीं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन भाई अब सबसे मज़ेदार बात की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे तौर पर कहेंगे उस सुअर की तरफ जिसने पिछली बार सूर्य कुमार यादव के लिए कुछ शब्द गलत शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वही शब्दों का प्रयोग अब मैं उसके लिए करता हूं। वो है सुअर कुमार। जो सूर्य कुमार यादव के लिए सुअर कुमार कह रहा था वही सुअर आपके स्क्रीन पर है। इसकी शक्ल भी सुअर जैसी है, इसके कर्म भी सुअर जैसे हैं, काम सब कुछ ऐसा ही करता है, भारत की चाटने में लगा रहता है और भाई ये कुछ ऐसा ही कर रहा है। नाम है इसका यूसुफ योहाना, धर्म परिवर्तन कर चुका है पहले ही पाकिस्तान में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इसने कहा कि भाई टीम इंडिया ने एक बार फिर से वही किया जो पिछले मैच में किया था। हमसे हाथ भी मिलाना चाहिए था, गले भी मिलना चाहिए था, क्रिकेट का रूल फॉलो करना चाहिए था, भारत को क्रिकेट रहने देना चाहिए था, राजनीति नहीं घुसेड़नी चाहिए थी। लेकिन भाई सीधी सी बात यह है कि अभिषेक शर्मा ने जो बल्लेबाजी की ना, उस बल्लेबाजी से उसके बल्ले का जो हिस्सा था ना वो इसके घुस गया, जिसकी चीख निकल रही है। इससे पाकिस्तान की हार हजम नहीं हो रही है। इसका गुस्सा ऐसा है कि भाई टीम इंडिया कैसे जीत सकती है, लेकिन इसे भी पता है कि भाई पाकिस्तान कभी भी भारत से जीत नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ये बार बार यही कह रहा था कि भारत ने ये सही खेल नहीं खेला, खेल भावनाओं के साथ नहीं खेलते हैं भारत, इसी वजह से पाकिस्तान की टीम के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन इस सुअर को पता नहीं है कि भाई भारतीय टीम का खेल इनके लेवल से काफ़ी ऊपर निकल चुका है। जहाँ पर इनकी औकात ही नहीं है वहाँ पर भारत ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर इनसे यही कहना चाहेंगे कि भाई जली तुम्हारी जलती रहनी चाहिए, और जली हुई हो तो भाई बरनौल लगा लेना। बरलोन तो तुम्हारे पास होगी नहीं, अगर पानी बचा हुआ हो, वैसे भी पानी भी इनके पास है नहीं साले भिखारियों के पास, भाई जो भी हो वो लगा लेना ताकि तेरी जलती हुई बंद हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम का ये लाजवाब परफॉर्मेंस तो जारी रहेगा। इसके अलावा भाई अब हम बात करते हैं इनके खिलाड़ियों की जो मैदान पर हरकत की उसके बारे में। तो साहिबजादा फरहान जिसने भाई AK-47 चलाई थी मैदान पर, लेकिन इसे औकात पता चल गई इसी मैच में, क्योंकि जब ये बल्लेबाजी कर रहा था यानी कि शिवम दुबे ने जब इसे आउट किया था तब इसके हाथ से बल्ला ही छूट गया था। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि भाई बल्ला तुझे पकड़ना नहीं आता, चलानी तुझे बंदूक है, तो भाई फिर यहाँ पर क्यों आया, वहीं पर चला जा, तू किसी दिन बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस दिन तुझे निपटा देंगे, वैसे ही यहाँ तक आने की जरूरत ही क्या रहेगी तेरे लिए। तो ये तक थी पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान की हरकतें, पाकिस्तान के बयान। आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों की हार इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए, इसी तरीके से इन्हें फैलते रहना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बता दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।